सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी आज की रात साधारण रात नहीं है, ये कृष्ण जन्माष्टमी की रात। गांव के बुजुर्ग कहते हैं इस रात अगर तुमने गांव के बाहर वाले उस पुराने पेड़ को छू लिया तो तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन क्या चीज की है यह पेड़? लेकिन डर यही है कि अगर दिल में जो जरा सा भी लालच आ गया, अगर नियत साफ नहीं रही, तो यह पेड़ घर की खुशियों को छीन लेता है और परिवार को विनाश की ओर धकेल देता है। सालों पहले इसी गांव में एक परिवार ने जन्माष्टमी की रात उस पेड़ को छूने की गलती कर दी थी और फिर ऐसी घटना हुई कि पूरा गांव आज भी उस रात को याद करके कांप उठता है। तो सवाल उठता है कि क्या सचमुच जन्माष्टमी की रात इस पेड़ को छूना चमत्कार कर देता है या सिर्फ अंधविश्वास है जो हमें भटका रहा है? संपूर्ण जानकारी जानेंगे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा। सत्संग जी तो प्लीज वीडियो को चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि तभी हम वो पेड़ की छूने का चमत्कार जान पाएंगे, फिर ये अंधविश्वास जान पाएंगे जो इंसान को बर्बादी की ले जाता है। आज मैं आपको वही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसके बाद शायद आप भी इस रात उस पेड़ के पास जाने का 1000 बार सोचेंगे। सत्संग जी हर किसी को अपनी लालसा पूरा करने में बड़ा आनंद आता है। हर कोई सोचता है कि मैं अमीर तो मैं अमीर, लेकिन आज ऐसी ही है घटना जिसने सुन करके आप भी आश्चर्यचकित में रह जाएंगे। आज मैं आपको वही घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपके सोचने पर मजबूर कर देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि ये पेड़ भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ है। किंवदंती थी जिसने जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे इस पेड़ को छू लिया, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन डर ये भी थी कि अगर दिल में लालच या बुरी नीयत हो तो ये पेड़ जीवन बर्बाद कर सकता है। गांव के लोग शायद ही हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग मानते कि पेड़ सचमुच चमत्कारी है और कुछ कहते कि ये सब अंधविश्वास है। इस गांव में एक युवक था, राजीव। राजीव के घर की हालात बहुत खराब थी। पिता की मौत हो चुकी थी और माँ बीमार रहती थी। बहन की शादी की चिंता उसके सिर पर थी और गांव के लोग राजीव को बार बार कहते थे, बेटा इस बार जन्माष्टमी की रात तू इस पेड़ को छू लेना, तेरी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राजीव सोचता अगर ये सच में है तो मेरी बहन की शादी, माँ की बीमारी और मेरी गरीबी सब दूर हो जाएंगी। लेकिन उसके भीतर डर भी था, कहीं ऐसा न हो कि सचमुच विनाश हो जाए। आखिरकार वो रात आई। गांव में चारों तरफ सजावटें थी, मंदिरों में आरती गूंज रही थी और लोग नाच गा रहे थे। लेकिन राजीव का मन कांप रहा था। रात के ठीक 12 बजे वह चुपचाप पुराने पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा। हवा तेज थी और पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे किसी ने जानबूझकर हिला रहा हो। राजीव ने आंखें बंद की और कहा, हे ठाकुर जी, मेरी बहन की शादी अच्छे से घर में हो जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए और हमारे घर में गरीबी जो है चली जाए। फिर उसने कांपते हुए हाथ से पेड़ को छू लिया। जैसे ही राजीव ने पेड़ को छुआ, अचानक बिजली चमकी। ऐसा लगा मानो पेड़ से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह डर के मारे जो कि कांप उठा। वह डर के मारे चीखता चिल्लाता और भागता हुआ। अगले ही दिन उसकी माँ की तबीयत सच में बिगड़ी। बहन की शादी बात थी टूटी और गांव के कहने लगे कि देखो पेड़ जो तुम लालच किए तो विनाश होने लगा। राजीव टूटने लगा। उसने सोचा, क्या सचमुच पेड़ में बदुआएं थी? क्या मैंने गलती की? कुछ दिन बाद गांव में निरंकारी सत्संग का आयोजन हुआ था। लोगों ने उनसे पूछा, बाबा जी क्या सच में जन्माष्टमी की रात पेड़ को छूने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है? संत मुस्कुराए और बोले, पेड़ भगवान नहीं, पेड़ तो केवल पेड़ है,
उस असली चमत्कार तो दिल के भीतर होता है। अगर मन के नियत को साफ करो और इंसान से भक्ति करता है तो निराकार परमात्मा जो कि उनकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। लेकिन अगर दिल में लालच और डर से भरा हो तो चाहे जितना भी पेड़ छू लो, कितना भी किसी की पूजा कर लो, विनाश निश्चित है। संत के वचन राजीव के दिल में उतर गए। उसे समझ आया कि पेड़ को छूना न तो उनकी किस्मत बदल सकता है और न कि उनका विनाश कर सकता है। असल विनाश होता है ज्ञान और अंधविश्वास से, और असली सुख वहाँ मिलता है जहाँ सच्चे विश्वास, भक्ति हो और सेवा हो। राजीव ने उसी दिन तय कर लिया कि अब मैं किसी पेड़ से नहीं बल्कि अपने कर्म और सेवा से अपनी किस्मत बदलूंगा। उसने कड़ी मेहनत की और माँ की सेवा किया। माँ की तबीयत पानी ठीक हुआ, बहन के लिए रिश्ते ढूंढा, रिश्ते भी ठीक हुआ। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया और गांव के लोग हैरान थे कि यह पेड़ को छुए तो छुए कैसे, राजीव के मनोकामना पूर्ण कैसे हो गई। जन्माष्टमी की रात पेड़ को छूने की जरूरत नहीं, असली पेड़ है हमारा मन। अगर हम अपने मन को हम भलाई करें तो सेवा की सींचेंगी तो यही पेड़ हर मनोकामना पूर्ण करता है। साथ संगत जी, इस निरंकारी विचार यही कहता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हर जगह, हर जीव में मौजूद है। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को हर एक मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। साथ संगत जी, आज की रात साधारण रात नहीं, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक ऐसा पर्व जो सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जन्माष्टमी की रात, वो रात जब माना जाता है कि अगर इंसान ने सही काम किया है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। लेकिन सावधान, अगर इस रात जरा सा भी गलती हो जाए, अगर उस एक काम को करते समय दिल में लालच आ जाए, स्वार्थ आ जाए, कोई कहे कि मैं जन्माष्टमी इसलिए व्रत रखा हूँ ताकि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अक्सर आपने भी सुना होगा साथ संगत जी, बल्कि घर घर में भी सुनने को आपको मिलता होगा, बर्बादी कर देगा। सदियों से लोग कहते आए हैं जन्माष्टमी की रात दीपक जलाकर भगवान को भोग लगाया तो सुख समृद्धि आएगी। लेकिन अगर दिल में खोट हो तो यह दीपक घर की रोशनी बुझा देती है। यह सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना हो चुकी है जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी की ओर ले चलूंगा, सच्ची घटना है साथ संगत जी, गांव की है, सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक पूरे परिवार ने जन्माष्टमी की रात एक काम किया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि आज तक लोग उस रात को याद करके वो कार्य करते और कांप उठते। तो क्या सचमुच जन्माष्टमी की रात वो एक काम जो मनोकामना पूर्ण करती है, या सिर्फ ये अंधविश्वास है जो हम धीरे धीरे विनाश की ओर धकेल रहा है? सब कुछ निचोड़ जानेंगे मात्र इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना होगा। आइए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली सच्ची घटना को। साथ संगत जी, अगर आप भी एक गांव से हैं तो आपने भी व्रत रखा ही होगा। लेकिन आइए सुनते हैं इस कहानी को। साल 2019 की जन्माष्टमी की रात मथुरा के पास एक छोटे से कस्बे में अचानक एक घटना घटी जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोग कहते हैं जन्माष्टमी की रात अगर तुमने वो एक काम किए तो तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन अगर उस काम में गलती हुई तो विनाश। कस्बे में रहने वाला अभिषेक पढ़ाई में तेज था पर किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। एक नौकरी न व्यापार न घर की हालात इतनी खराब थी कि बहन की शादी के लिए भी पैसे नहीं थे। रोज माँ से कहता बेटा, माँ रोज कहती बेटा इस जन्माष्टमी की रात अगर तू वो काम कर दे तो शायद तेरी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन असली सवाल यह था कि वो आखिर क्या है? क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण उस रात मनोकामना पूर्ण करते हैं या अंधविश्वास है?
बाबा हरदेव सिंह जी अपने विचारों में बताते हैं, कहानी को बताते हैं। आइए सुनते हैं। अभिषेक के घर की हालात खराब थी। बहन रीना की शादी टल कर रही थी और पिताजी गुजरने जो कि कई साल हो गए थे। अब घर का सारा बोझ अभिषेक के कंधों पर था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जन्माष्टमी की रात अगर 12 बजे घी का दीपक जलाकर मन में मनोकामना पूर्ण रखो तो, और घर जो कि कृष्ण जी को मक्खन मिश्री अर्पण करो तो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। लेकिन शर्त यह है कि क्या सच में मनोकामना पूर्ण होती है? लेकिन मनोकामना के नाम सुनते ही लोगों के मन में उत्सुकता भर जाती है, जो कि स्वार्थ के लिए अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए व्रत भी रखते हैं और स्वार्थी हो। अभिषेक ने सोचा, मेरी मनोकामना तो सिर्फ बहन की शादी है और घर की गरीबी दूर करने की, इसमें स्वार्थ कहाँ है? तो क्यों ना इस बार जन्माष्टमी की रात वहीं काम कर लिया जाए। लेकिन तभी गांव में एक बूढ़े बाबा ने चेतावनी दी, बेटा, अगर उस रात दिल में लालच लेकर दीपक जलाए तो कंगाली तो निश्चित है, विनाश घर में आएगा। लोग मजाक भी समझेंगे, लेकिन मैंने अपने आंखों से विनाश होते देखा है। लोगों ने पूछा, बाबा ऐसे कब हुआ? बाबा ने 30 साल पुरानी एक सच्ची घटना सुनाई, जिसमें एक व्यापारी ने सिर्फ पैसे की लालच में कृष्ण जन्माष्टमी की रात वो दीपक जलाया और अगले ही दिन उसका पूरा परिवार एक दुर्घटना में खत्म हो गया। गांव के लोग सिहर उठे, मानो घबरा उठे। अभिषेक के मन में डर और विश्वास दोनों थे, लेकिन गरीबी और बहन की शादी की चिंता उसे उस रात मंदिर तक खींच लाई। रात के ठीक 12 बजे मंदिर में जन्माष्टमी की आरती होने लगी। भीड़ जो कि जयकारा लगा रही थी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभिषेक भी कांपते हाथों से दीपक लेकर मंदिर के कोने में गया। उसने माखन मिश्री की जो चढ़ाई और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल कह रहा था, हे ठाकुर जी, मेरी बहन की शादी करा देना, हमारे घर से गरीबी दूर कर देना। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया, काश मैं अमीर बन जाऊं, बड़े बड़े बंगले हो, बड़े बड़े कारें हो। यानी उसकी प्रार्थना में लालच भी आ गई। साथ संगत जी, जैसे ही दीपक जलाया, अचानक मंदिर के अंदर के जो हवा थी जो तेज हो गई और दीपक बुझा। लोगों ने कहा, यह बहुत अशुभ हो रहा है, जरूर कोई न कोई अपमानित कर रहा है। अपने मनोकामना, अपने लालच के चलते अभिषेक के दिल को धड़कन और ज्यादा बढ़ गई। उसी रात जब वो घर लौटा तो माँ की तबीयत अचानक खराब हुई। बहन रोने लगी, घर में सन्नाटा पसरा गया। गांव के लोग कहने लगे, देखो, कृष्ण जन्माष्टमी की रात उस काम में गलती हुई है, अब तो विनाश निश्चित है। लेकिन तभी गांव में निरंकारी संतों का सत्संग लगा। संत बता रहे थे, भाइयों बहनों, कृष्ण जन्माष्टमी की रात दीपक जलाना बुरा नहीं, पर असली दीपक है सच्चे दिल का दीपक। अगर दिल लालच और स्वार्थ से भरा हो तो चाहे लाखों का दीपक हुई मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। अगर विश्वास, दिल, सच्चाई, सेवा और विश्वास से भर जाए तो बिना दीपक जलाए भगवान मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। साथ संगत जी, फिर संत एक वचन कहते हैं, निरंकार वो तो सदा परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, हर कड़ में है। वह मन पढ़ने वाला है, वह तुम्हारी पूरी सच्चाई जानता है, सच्ची चाहत पूरी करता है। अगर वह चाहता मानवता और भलाई के लिए तो अभिषेक की आंखों भी आंसू भर रहे। उसने सोचा, मेरी माँ, मेरी बहन, उनकी सभी सेवा की जो सबसे बड़ा दीपक है, अगर मैंने उसके लिए सच्चे दिल से प्रयास किया तो यही जन्माष्टमी की पूजा होगी। साथ संगत जी, अगले दिन अभिषेक को एक पुरानी मित्र का फोन आया। उस मित्र ने अचानक नौकरी का ऑफर दिया। धीरे धीरे उसके घर की हालात सुधरने लगे। साथ संगत जी, कुछ महीने में बहन की शादी भी अच्छे घर में हो गई।
अभिषेक समझ गया असली शक्ति दीपक में नहीं, असली शक्ति मक्खन मिश्री में नहीं, बल्कि उस परमात्मा निरंकार पर भी सच्चे विश्वास और सेवा में है। सत्संग जी, जन्माष्टमी की रात एक काम करे, वो काम है अपने दिल का दीपक जलाना। लालच, स्वार्थ, अंधविश्वास छोड़कर सच्चाई, भलाई और सेवा को अपनाना नहीं। अगर हम सिर्फ दीपक और मिठाई से भगवान को खोजेंगे तो निराश और अंधविश्वास ही मिलेगा। लेकिन अगर हम निरंकार को हर जगह, हर जीव में देखेंगे और भलाई करेंगे तो मनोकामनाएं हमारे अवश्य पूर्ण होती है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके दिल को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसे मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो कि जन्माष्टमी व्रत रखा हो। सत्संग जी, सच्चाई जान सके, जो मनोकामना लालच से करता है उसका क्या हश्र होता है। सत्संग जी, तो आशा है आप समझदार हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप के जरिए। बाकी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, जन्माष्टमी के व्रत अक्सर सुनने पे तो साधारण सा लगता है, 5 गलतियाँ, लेकिन सर्वनाश या अंधविश्वास सच्चाई जानिए निरंकारी विचार से। कहते हैं जन्माष्टमी के व्रत के दिन अगर आपने ये 5 गलतियाँ कर दी तो आपके जीवन में बहुत ही दुर्भाग्य, बीमारियाँ और कंगाली आ जाएगी। पर क्या सच में ऐसा होगा या सिर्फ अफवाह है जो डराकर